हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसवी क्लासेस जो कि हमारे यहाँ शास्त्री नगर के ज्ञान निकेतन स्कूल के पास में है। ठीक है, आज क्लास 12 का मेरा एक टॉपिक है फिजिक्स का, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक का, कि मैं यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ का यहाँ पे एक कैरिंग कंडक्टर लेता हूँ। अगर उसके किसी पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझको कोई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं उसको कैसे फाइंड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है कि मैंने यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ का एक करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से कोई करंट फ्लो हो रही है, जो कि आई नाम की कोई एक करंट है, जो कि इसमें से आई जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मुझको क्या करना है कि उसको मुझे किसी पॉइंट पी पे मुझको क्या करना है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि मुझे बायो-सैवर्ट के लॉ से, बायो-सैवर्ट ने क्या बोला, बायो-सैवर्ट ने ये बोला कि अगर कोई एक, मैं यहाँ पे कंडक्टर कोई एक लेंथ ले लूँ जिसमें से कोई करंट आई फ्लो हो रही है, तो अगर उसके अबाउट, अगर किसी पॉइंट पे मुझको अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक यहाँ पे वायर ले लूँ, तो अगर किसी पॉइंट पे मुझको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, उसमें से करंट आई फ्लो हो रही हो, तो वो किस पे डीबी डिपेंड करता है। तो जो डीबी डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है आई पे, फिर यही जो डीबी होता है वो डिपेंड करता है जिस वायर के, अगर किसी पॉइंट पे हमको फाइंड करनी है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। फिर यही जो डीबी होता है ये डिपेंड करता है वो वायर और जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उन दोनों लेंथ के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। तो बोलो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा यहाँ पे साइन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ साइन फंक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओवरऑल बेटा अगर मैं यहाँ पे बायो-सैवर्ट का यूज़ करूँ, तो बायो-सैवर्ट के यूज़ से मुझको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि मुझको एक स्मॉल डीएल लेंथ कट करके मुझको निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो पूरी एक मेरी यहाँ पे गिवन है, पूरी एक फाइनाइट लेंथ गिवन है। ठीक है, तो लेकिन मुझको तो बायो-सैवर्ट ने ये बताया कि आपको सबसे पहले एक स्मॉल डीएल लेंथ कट करके निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि मैंने यहाँ पे एक स्मॉल डीएल लेंथ कट करके निकाल लिया। अब यही स्मॉल डीएल लेंथ के ही अबाउट मुझको जो है वो पी पॉइंट पे मुझको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं ये क्या करूँगा कि मैं ये डीएल पॉइंट को सबसे पहले मीट करा दूंगा पी से, करा दिया मैंने पी। अब यही जो डीएल है पॉइंट पी के साथ जो एक एंगल बना रहा है, उस एंगल का नाम है बेटा यहाँ पे थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये जो इसका मीन, जैसे ये जो पूरी मेरी यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ थी, तो ये पूरी फाइनाइट लेंथ जो है उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है वो हो गया मेरा यहाँ पे ए। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट मैंने नाम दे दिया वो हो गया मेरा यहाँ पे ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा मेरा पी, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा इसको मैं कुछ भी नाम दे दूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। ठीक है, ये लेंथ है यहाँ से डीएल, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी ये एल। ओके, अब ये जो मुझे डीएल है, ये डीएल के ही अबाउट मुझे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना। तो मैं ये क्या करूँगा कि डीएल को पॉइंट पी से एक यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मैं लेट कर लूँगा आर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है वो है मेरा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे जो एंगल चल रहा है वो है मेरा यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये वाला जो बचा वाला एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा डिग्री। ओके, तो जो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले गिवन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लेट किया है, क्या गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लेट किया है बेटा कि ए पी इज इक्वल टू ए। फिर मैंने यहाँ पे क्या लेट किया है कि बी पी इज इक्वल टू आर, एंड मैंने एक और चीज लेट करी है जो कि यहाँ पे लेट करी है कि ए बी इज इक्वल टू एल। ये मैंने तीन चीज यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट का सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट। चूंकि मैं डीएल के अबाउट निकाल रहा हूँ, मैं लेंथ एल के अबाउट नहीं निकाल रहा हूँ, तो मुझको यहाँ पे भी डी भी लगाना पड़ेगा। तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड डीएल साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एंगल चलता है वो चलता है थीटा, जो थीटा एंगल होता है वो डीएल और पॉइंट पी के बीच का एंगल होता है। बट यहाँ पे जो डीएल चल रहा है वो तो यहाँ थीटा नहीं चल रहा है, वो तो मेरा यहाँ पे चल रहा है 90 माइनस थीटा। तो मुझको यहाँ पे थीटा ना पुट करके बेटा मुझको यहाँ पे पुट करना होगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो बेटा मेरे यहाँ से बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर मैं यहाँ से इसको लेट कर लेता हूँ फर्स्ट। अब बेटा यहाँ से मैंने क्या कर लिया कि मैंने यहाँ से डीएल का फॉर्मूला बना लिया है।
अब इसी डीएल का क्या करूंगा मैं, पूरा ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, छोटे छोटे डीएल 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 का सारा जो इंटीग्रेशन है यही मेरा बराबर हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ फाइनाइट लेंथ, जो इसकी पूरा फाइनाइट लेंथ है उसी लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटे एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पे फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ओवरऑल पूरे लेंथ की मेरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन। तो जैसे ही मैं डीबी का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा बी के। अब मैं राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा यहाँ पे मैं एक इंटीग्रेशन का साइन लगा ले रहा हूँ, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा डीएल कॉस थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ओके, अब मेरा यहाँ पे ये पर्पस है मुझको ये सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले बेटा मुझको यहाँ पे निकालनी है एल की वैल्यू, मतलब डीएल की वैल्यू जो यहाँ पे डीएल दिया है, और दूसरे नंबर पर मुझको निकालनी है आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डीएल, डीएल कैसे निकलेगा इसके लिए मुझको निकालना होगा एल, आर स्क्वायर कैसे निकलेगा इसके लिए सबसे पहले मुझको निकालना होगा आर। ये दो चीज सबसे पहले मुझको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये फाइंड कैसे होगी, इसको फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं कि यहाँ पे जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लूँ राइट एंगल ट्रायंगल को, तो बेटा राइट एंगल का नाम दे दूँ अगर, तो ये नाम है पी, ये नाम है ए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये हो गया बेटा मेरा यहाँ पे बी। जो एपी की डिस्टेंस है वो बेटा मेरी यहाँ से यहाँ तक की है वो ए है, ठीक है, और जो मेरी बीपी की डिस्टेंस है वो मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है मेरी आर। तो जो एबी की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा वो मेरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की टोटल मेरी ऑफ एल। अब इसी मेरी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके मुझको एल की वैल्यू निकालनी है, फिर आर की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि अगर मैं यहाँ से ए और आर के बीच का रिलेशन देखूं तो बेटा ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ए बी मेरा यहाँ पे हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ए बी जो हो गया वो हो गया मेरा बेस, और जो मेरा बीपी हो गया वो मेरा हो गया यहाँ से हाइपोटेनिस। ओके, तो अगर मैं यहाँ से अगर ए और आर के बीच का रिलेशन देखूँ तो ये मेरा हो गया बेस, एपी मेरा हो गया बेस, और बीपी जो हो गया मेरा यहाँ पे हो गया हाइपोटेनिस। तो अगर मैं यहाँ से अगर निकालूं तो ये अगर मैं ए और आर के बीच का जो रिलेशन देखूं तो जो ए और आर का जो रिलेशन होता है वो निकल के आता है कॉस थीटा से। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेटा जो बेस है वो है मेरा ए और जो हाइपोटेनिस है वो मेरा है यहाँ पे आर। तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू को निकालूं तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा आर इज इक्वल टू ए अपॉन का कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरी फाइंड हो गई मेरी आर की वैल्यू। सिमिलरली मुझको यहाँ पे क्या करना है कि अब निकालना है डीएल की वैल्यू। तो डीएल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल जाएगी, इसके लिए सबसे पहले मुझको निकालना होगा एल की वैल्यू। तो बेटा एल का अगर रिलेशन देखे तो एल का एक बार रिलेशन है ए के साथ, एक बार एल का रिलेशन है मेरा आर के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एल का रिलेशन निकाल लूंगा मैं यहाँ पे ए के साथ। तो एल है यहाँ पे बेटा मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और जो ए है वो है मेरा यहाँ पे बेस। ओके, तो जो एल का रिलेशन ए के साथ होगा वो मेरा प्रोवाइड करेगा बेटा यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हम लोग हिंदी के अकॉर्डिंग देखो तो एल अपॉन ए, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो है मेरा यहाँ पे एल, और जो मेरा ए है वो है बेस। तो बेस हो जाएगा मेरे यहाँ से ए। तो अगर यहाँ से एल की वैल्यू निकाले तो ये बेटा मेरे यहाँ से निकल के आ जाएगा ए इंटू टेन थीटा। ओके, तो मेरी यहाँ से ये फाइंड हो गई एल की वैल्यू। तो एक बार निकल गई आर की वैल्यू, एक बार निकल गई एल की वैल्यू, बट मुझको यहाँ पे एल नहीं, मुझको यहाँ पे फाइंड करना था डीएल। तो डीएल मतलब डी मतलब डिफरेंशिएशन, तो मुझको यहाँ पे क्या करना है डीएल का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये हो जाएगा डीएल इज इक्वल टू, दोनों साइड में क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल का डिफरेंशिएशन किया तो डीएल, अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ ए तो हो गया मेरा कांस्टेंट, तो मुझको डिफरेंशिएशन करना होगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो निकल के आ जाएगा मेरा डी थीटा। तो ओवरऑल जो मेरा यहाँ से डीएल का जो डिफरेंशिएशन है वो निकल के आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। तो मुझको मेरे यहाँ से बेटा यहाँ से आर की वैल्यू भी निकल के आ गई और मेरी यहाँ से डीएल की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब इसी दोनों वैल्यू को उठाना है, और जो मैंने यहाँ से जहाँ से डिफरेंशिएशन इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ऑफ 2। तो यही जो वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड डीएल इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा एंड वी गेट, तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो डीएल की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो डीएल की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आई है a,
सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, एंड मेरी यहाँ से निकल गया ये आर की वैल्यू, बट मुझको यहाँ पे पुट करनी आर स्क्वायर की वैल्यू, तो इसी का मैं कर दूंगा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, तो बेटा जो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा मेरा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है वही मेरे यहाँ से बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर भी लिखा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ से एक ए से ये मेरा एक यहाँ पे ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से फाइनली मेरा यहाँ पे बचा क्या? तो ये बचा मेरा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर बचेगा मेरा थीटा और नीचे बचेगा मेरा यहाँ पे a। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया, तो बेटा ये एक टाइप का फाइनाइट लेंथ है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो भी एक फाइनाइट इंटीग्रेशन होगा। तो फाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? फाइनाइट इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं जिसकी अपनी खुद की एक लोअर लिमिट भी होती है और जिसकी खुद की अपनी एक अपर लिमिट भी होती है। तो बेटा यहाँ पे जो लिमिट है उसको मैंने डिफाइन किया है उसके एंगल से। तो एक एंगल है मेरा यहाँ पे φ1, ऊपर का जो एंगल लाइन के साथ जो बना रहा है वो मेरा यहाँ पे φ1, और जो दूसरा एंगल है बेटा मेरा यहाँ पे एक एंगल है मेरा यहाँ पे φ2। अब मुझको यहाँ पे ये देखना है कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है कि पूरी एक फाइनाइट लेंथ ले ली, उसको मैंने उसके एक सेंटर पॉइंट से उसको 20 से मैंने डिवाइड दे दिया। तो ये ऐसा ये हो गया कि बेटा यहाँ पे ऐसा ये क्वाड्रेंट के तरीके बन रहा है कि ये ऊपर की एक लाइन हो गई x, तो नीचे की उसी की अपोजिट लाइन हो गई x डैश, और ये मेरी एक इधर की लाइन जा रही है जिसका नाम हो गया p। तो मैं ये जानता हूँ कि जैसे अगर कोई क्वाड्रेंट है तो अगर जो ऊपर एंगल अगर पॉजिटिव बन रहा है तो जस्ट उसके जो नीचे वाला एंगल होता है वो मेरा होता है यहाँ पे निगेटिव एंगल। तो अगर मैं किसी एक को एंगल पॉजिटिव ले लूँ, अगर मैं φ1 को पॉजिटिव ले लूँ तो मुझको φ2 को मुझको निगेटिव लेना होगा, अगर मैं φ2 को पॉजिटिव ले लूँ तो मुझको यहाँ पे φ1 को निगेटिव लेना होगा। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि बेटा मैं यहाँ पे φ1 को पॉजिटिव एंड φ2 को मैं ले लूँगा यहाँ पे निगेटिव। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ लिमिट को, तो मैंने यहाँ पे φ1 को ले लिया पॉजिटिव और φ2 को ले लिया मैंने यहाँ पे निगेटिव। ओके, और यहाँ पे क्या बच गया था? सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक कॉस थीटा भी बेटा यहाँ पे बच गया था, तो मुझको यहाँ पे लिख देना होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बेटा जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के सारी बाहर निकल आएंगी। तो यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है अपॉन में 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? a कांस्टेंट है, तो a भी बाहर आ गए। तो अंदर अब क्या बचा? φ2 माइनस का φ2, और जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे आया φ1। तो अंदर क्या बचेगा? cos थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। अब बेटा यहाँ पे मुझको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो cos थीटा का तो आप लोग इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ जो cos थीटा होता है डी थीटा वो बराबर होता है sin थीटा, और जो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा होता है इंटू ऑफ डी थीटा वो बराबर होता है माइनस का cos थीटा। तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वही बराबर हो जाएगा sin थीटा के। तो बेटा अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई 1 अपॉन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ जैसे ही मैं यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन करूँगा तो बेटा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, और जो यहाँ पे लिमिट है उसको मैं लगा दे रहा हूँ, तो ये वाली लिमिट हो गई मेरी φ2, ये लिमिट हो गई मेरी यहाँ पे φ1। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है, बिग ब्रैकेट लग जाता है, तो मुझको क्या करना होता है? एक बार पहले अपर लिमिट को लगाना होता है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट को अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में। तो इसको मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ऑफ a, तो ये हो जाएगा साइन φ1 माइनस का साइन माइनस ऑफ साइन ऑफ φ2। ओके, अब लेकिन मुझको यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आपको बतानी है कि दो टाइप के मैथमेटिक्स में फंक्शन होते हैं, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर जिसके अंदर मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने यहाँ पे ले लिया कि जैसे ले लिया साइन थीटा, तो जैसा ही मैं साइन के अंदर जो थीटा लिखा है उसको मैं जैसे ही मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में जो यहाँ पे अंदर जो थीटा लगा है, जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस का थीटा लगा दूँ तो इसका जो रिजल्ट है वो बेटा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को मुझको बोलना होता है इवन फंक्शन। ओके, लेकिन जो ऑड फंक्शन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के अगर मैंने यहाँ पे अंदर लगा दिया माइनस ऑफ थीटा,
तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो अंदर माइनस लगा है यही आउटपुट में देता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो ऐसे फंक्शन को मुझको बोलना होता है ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे जो साइन फंक्शन है बेटा वो एक टाइप का ऑड फंक्शन है, मतलब साइन के अंदर जो यहाँ पे माइनस लगा है वो मेरा बेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा बाहर। तो माइनस माइनस जो होगा वो मेरा बाहर हो जाएगा प्लस के। तो ओवरऑल बेटा जो है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ऑफ ए, ये हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ फाई 2। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो बेटा ये जो है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ऑफ ए इंटीग्रेशन साइन फाई 1 प्लस ऑफ साइन फाई 2। इट इज द रिक्वायर्ड magnetic field about the magnetic field to the state current carrying conductor of finite length। धन्यवाद।